नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमें वही पढ़ना है जो हम कल पढ़ रहे थे। कारण क्या कि जो टेक्निकल इशू था उसके कारण वीडियो को रोक दिया गया था। तो भाई रे, आज हमें पढ़ना है इसका जो लेक्चर था मूलों की प्रकृति, इसके लेक्चर को मैंने समाप्त कर लिया है। मैंने समाप्त किया है ना कन्या? हाँ, ये तीनों ना दो ठे लगाए भी थे, एक ठे तुम्हें दिए थे होमवर्क में। तुम किए हो ना? अगर किए हो तो कमेंट करके बता दो, ठीक है? तो इसको कर लिया हो तो ठीक है, और फिर हम चलेंगे कहाँ? दूसरे पे ना। चलिए, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। एक एक सवाल को हम अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहा है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, बिना बकबक किए। मारेंगे ना पड़ाकवा से। चलो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। चलवा, क्या कह रहा था? कितने आदमी थे? देख, k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना बेटा? k का मान ज्ञात करना है। किसके मान? k का मान ज्ञात करना है, ठीक है? इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। k का मान ज्ञात करना है। और मूल कैसे हो? मूल बराबर। जब मूल बराबर होंगे तो वहां एक नियम लागू होता है, मैंने बताया था क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये मैंने तुम्हें समझाया था कल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यहां पे आप आ गए हैं तो आप पीछे जाइए, नियम कानून थ्योरी के बारे में समझिए, तब आइए मेथड पे। समझे ना जी? हमें देख रहे हो ना? ठीक। तुम्हारा ध्यान किधर है? अफरोज सर जी इधर है, ठीक है? तो बेटा इस नियम से लगाना है। तो इसमें दिया क्या है, सवालिया लिख लेते हैं। क्या है? दूसरा का पहला 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक सवाल है, इसको हल करना है। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, जो अचर पद होता है वो c होता है। बेटवा रे, जब मूलवा बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना होगा जी, बराबर 0 ना होगा? उसी पे रखेंगे। तो जब इसी पे रखेंगे तो बी का मनवा क्या है? के स्क्वायर माइनस 4। ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 2, और सी के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 बराबर 0। के स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 दूना के 8 लिख के 24। कितना आएगा? 24। और के स्क्वायर इधर है, इसको उठा के जब इधर फेंकेंगे तो दतवा चियार देगा ना, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हमें के का मनवा ज्ञात करना है, तो इसको किस में लिखेंगे बेटा? करड़ी में, ठीक है? जब भी दोनों पक्ष होते हैं और एक तरफ का वर्गमूल निकालना होता है, तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्गमूल दोनों प्लस और माइनस के साथ आते हैं ना। जब कोई एक प्रकार से कहा जाए तो कोई समीकरण होगा तब ना, दोनों तरफ कोई मान होगा तब। अगर केवल सिंपल मान होता 24 का तो प्लस माइनस नहीं आता। इतना मानने में सेटिंग करना, ठीक? अब करते क्या है कि के का मान यही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी कर सकते हैं आप। या 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, 4 छंग 24, 2 बाहर हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आ सकता है। ये रहा आपका आंसर। के का मान हो जाएगा क्या? प्लस माइनस 2 करड़ी में 6, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक? मूल बराबर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा क्या है, समझिएगा अच्छे से। के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस सवाल को आपको हल करना होगा, तो कैसे हल करेंगे? मुझे नहीं, केवल आपको हल करना होगा। तो कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण को बनाइए।
इसको इधर भेजिए ना, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको भेजेंगे बेटा तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इसका गुना इसमें करेंगे तो के एक्स इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, के एक्स कॉमन हो रहा है ना, तो क्या बचेगा 2kx, 2kx, तो के एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x माइनस 2। एक बार थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, सवाल कहीं गड़बड़ तो नहीं है, +6 है, मैं भी कह रहा हूं कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे +6 है ना जी, का है +6 है, तो यहाँ पे गड़बड़ा गया है, तो यहाँ जब गड़बड़ा गया है तो मिटा के फिर से गड़बड़वा देते हैं ना, चाप देते हैं, चापेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब -2kx आएगा, अब +6 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। आप देखो ध्यान से बेटवा, इसका 2 फैक्टर करना पड़ेगा, मेरे को 2 फैक्टर करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। क्यों 2 फैक्टर करेंगे, क्योंकि के का माना पूछ रहा है रे चिरकुटवा, यही ना पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के, बी बराबर क्या हो जाएगा 2k, सी बराबर क्या हो जाएगा 6। कैसे लिखेंगे बेटा, b² - 4ac बराबर 0। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मूल क्या है, मूल बराबर है, क्या बेटा, मूल बराबर है, ठीक है। जब मूल बराबर होते हैं तो ये नियम लागू होता है। तो बी के स्थान पे क्या है 2k का होल स्क्वायर -4, ए के स्थान पे k, सी के स्थान पे 6 इक्वल टू 0। ठीक, जब गुणवा करेंगे तो 4k² - 24k इक्वल टू 0। 4k जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, k - 6 इक्वल टू 0। इसको जब इधर उठा के फेंकेंगे तो k - 6 बराबर एक बार 0 लिखते, देखिए दोनों मान निकालते हैं, तो फिर k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक ये आंसर आया। एक बार 4k लेंगे, 4k इक्वल टू 0 लेंगे बेटा, तो k इक्वल टू कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कौन मान हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। जब इसको रखेंगे तो अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम के का मान रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 6। हाँ तो होगा रे, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, केवल क्या होगा 6 होगा। आप समझते रहिए, लगते रहिए, आप गचगचाते रहिए, ठीक है। क्या करा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना है, आम की बगिया, हमारी बगिया नहीं, अफरोज अहमद की बगिया नहीं, आम की बगिया। आम की बगिया में आम फरता, लेकिन अफरोज अहमद की बगिया में केवल प्रेम फरता है, अब प्रेम बसता है। बतिया समझ में आई, तो आप आम के बगिया में जाइए, क्योंकि आपका फायदा होने वाला, प्रेम से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया ना, हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपके बनाव को, ठीक है। क्या, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में, चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले, ऐसा क्वेश्चन, तो मान लेते हैं, माना चौड़ाई, चौड़ाई मानते हैं, क्यों मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई का 2 गुना लंबाई है, तो हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, माना चौड़ाई x मीटर, क्या बेटा x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी लाल, 2 गुना 2x मीटर, कितना हो जाएगा 2x मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है, आयताकार बगिया ना, क्षेत्रफल, सॉरी पहले लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अब सॉल्यूशन करते हैं, देखिए संभव है, पहले संभव चेक करेंगे। क्या b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है, जब 0 से छोटा होगा तो हल नहीं कर सकते, लेकिन अगर 0 से बड़ा होगा तो उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या है
800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x। 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। क्या आएगा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 बटा के 2। ये कट जाएगा कितना बार में 400 बार में। कितना बार में कटेगा बेटा 400 बार में। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 400। तो x बाबू कितना आएगा बेटा, ये करड़ी में लिखेंगे 400, इसके आगे लगाएंगे प्लस और माइनस। x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 20। कितना आएगा बेटा प्लस माइनस 20। यहाँ पे दोनों आ गए, लेकिन कौन सा मान लेंगे कैसे पता चलेगा बेटा, कौन सा मान लेंगे प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x बराबर क्या लेंगे 20 मीटर ना। ये चौड़ाई रही क्या, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई क्या रही बेटा 2 गुना, तो 2 गुणे 20 इक्वल टू 40। ये तो मैं लगा दिया, जैसे दिया था मैंने लगा दिया। लेकिन बेटा आपको समझना है पहले अस्तित्व में है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसी वाले फार्मूले से कहाँ चला गया, इसमें तो है, इसलिए है कि इसमें यही मान आया है। तो इसको मैं क्या चेक करूंगा बताइए। a बराबर 1 दिया है, अब b बराबर 0 दिया है नहीं है तो 0 है, c बराबर कितना हो जाएगा -400। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -400 इक्वल टू 0। ये मान क्या आएगा बेटा, चेक करिए क्या 0 तो नहीं आ रहा है ना, पहले चेक करिए, इसको हटा देते हैं। अस्तित्व में लाने के लिए कितना आएगा प्लस प्लस 4 1600। इसका मतलब है 0 से क्या है बड़ा है, अस्तित्व में है, इसलिए इसका हल निकाल सकते हैं, इसके मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, आप लिखने का प्रयास करिए। क्या निम्न स्थितियां संभव है, बिल्कुल चेक करते हैं। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले चेक करेंगे तब ना बताएंगे स्थितियां क्या है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 2 मित्र हैं, दोनों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले दोनों की वर्तमान आयु का आयु का गुणनफल 48 है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले केवल हम अस्तित्व चेक करेंगे, संभव, उसका हल संभव चेक करेंगे। तो माना पहले की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। दोनों का योग कितना 20 है, तो एक थे हुए x, दूसरे का हो जाए, इनसे घटा दे बतिया, समझ ला क्या हो जाएगा x माइनस 20 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले बोल रहा है ना, तो 4 वर्ष पहले निकाला। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से 4 क्या करेंगे घटा देंगे, अभी वर्तमान है तो ना, पहले तो पहले न हो जाएगा जी, 4 वर्ष घटा देंगे। अब वही 4 वर्ष पूर्व किसका आयु, दूसरे मित्र की आयु, क्या हो जाएगा बेटा 20 माइनस x फिर -4, जब घटाएंगे तो आएगा कितना 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल कितना दिया है 48 दिया, कितना दिया है 48। तो जब गुणवा चापेंगे तो कितना हो जाएगा x -4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 16 माइनस x बराबर कितना 48 निकालते हैं।
तो कितना आएगा 16x गुना करते हैं माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 चौके 64 ना, फिर प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हुआ, समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते बेटा। जब इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, सबको उठा के इधर फेंक देते, पहले कर लेते हैं। तब 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। इन सबको उठा के इधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x माइनस 20x इधर भी आएगा, ये तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 64 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, 112 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं अस्तित्व में है कि नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब सॉरी आना चाहिए क्या, 0 से बड़ा, ठीक है, या बराबर। तो चेक करते हैं, तो बी का मान कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 112। तो 20 20 हम 400 प्लस में आएगा, ये आएगा 448। कितना आएगा बेटा 448, कितना आया माइनस 48। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान है हमेशा ये क्या आना चाहिए 0 से बड़ा अस्तित्व में लाने के लिए, लेकिन ये किसका मान हो गया, ये 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। क्या हो गया बेटा 0 से छोटा हो गया। जहां 0 से छोटा होता है वहां अस्तित्व नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं होगा तो हम उसके मान को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यही तो क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहां लिख देंगे डायरेक्ट कि ये मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। ये बातें थी, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। पार्क को बनाना संभव है। पार्कवा के बतिये कर रहा है साला, क्या करेंगे, मैथवा न है। मैथवा वाले भी स्टूडेंट जब पार्कवा में जाते हैं तो मान लेते हैं कि वो गर्लफ्रेंडवा हमार गर्लफ्रेंडवा है, पहले माना तो तड़ाक से पड़ता है, पुष्पा बन के घर पे आ जाता है। वाह, ये मेरी बातें समझ में आई। तो तुम ऐसा मत करना, कभी पागल हो तुम, करना मत, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है तो पार्क बनाना संभव, देखो संभव बोल रहा, चेक करेंगे। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को मानना पड़ेगा, माना पार्क की लंबाई x मीटर, परिमाप दिया है बेटा, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बेटा, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, क्यों, क्योंकि आयताकार पार्क है ना जी, ठीक है। ये इधर आएगा तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना 40, लंबाई कितना है x प्लस चौड़ाई इक्वल टू 40। ये इधर आएगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 40 माइनस यक्स, क्या आएगा 40 माइनस यक्स, क्या आएगा बेटा 40 माइनस यक्स। ये किस में आएगा मीटर में, ठीक है। अब हल करते बेटा, पहले हल करते, चेक करते, चेक करेंगे तो आएगा तो हल करेंगे, ठीक है। पहले क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है दिया, क्या है आयत का क्षेत्रफल 400, कितना दिया बेटा 400 इक्वल टू लंबाई कितना है यक्स, चौड़ाई कितना बेटा 40 माइनस यक्स, 400 इक्वल टू 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाएंगे कि इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा बड़ा होगा किससे 0 से। चेक करते हैं बेटा, जब चेक करेंगे तो b का मान ये है तो माइनस 400
सॉरी -40 का होल स्क्वायर माना 4 गुणे ए का मान क्या है 1, सी का मान कितना है 400 इक्वल टू 0। 4 चौक के 1600, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, 1600 और -1600, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 और बराबर होना चाहिए, तो कितना आएगा 0 बराबर, ये 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अस्तित्व है, इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते, इसके मान को ज्ञात कर सकते, इस सवाल को हल कर सकते, ठीक है। चल तो इसको हल कर सकते हैं बेटा ना, तो इसको जब हल करेंगे तो हल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हल क्या होगा, यक्स स्क्वायर -40x प्लस 400 इक्वल टू 0। करते क्या कि इसका इसमें गुना करेंगे तो माइनस की प्लस है, प्लस 400 है, तो प्लस 400 यक्स स्क्वायर, इसका 2 फैक्टर करेंगे तो ये प्लस है तो या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा, ठीक है। जब इसका होगा तो ये दोनों माइनस होगा, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में है, तो 20 और 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम यक्स कॉमन करेंगे इसमें, तो यक्स -20 और -20 कॉमन करेंगे तो यक्स -20 इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0। ये दोनों सेम तो यक्स -20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स -20 इक्वल टू 0। ये यक्स -20 एक बराबर 0 लिखेंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक। यक्स -20 एक बार बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 20, कितना आएगा बेटा 20, ठीक है। ये था सवाल, और हमें लगता है कि लंबाई माने कितना माने हैं, यक्स माने है तो यक्स बराबर कितना आ गया, लंबाई बराबर 20 आ गया, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जो है 40 माइनस यक्स दिया है, तो 40 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 20। इसका मतलब ये लाल देख, लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब दोनों आपस में बराबर होता है तो आयत ना कहलाकर वो पार, आयत ना कहलाकर क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटवा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्नावली समाप्त हुई आपकी ना, ये प्रश्न नहीं, ये लेसन समाप्त हो चुका है, ठीक है। लेसन को मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है बेटा। तो लाल आप जानते हैं कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, और अगर आप मन से पढ़े होंगे या मन से लगाए होंगे तो समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा, समझ में आया ना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, हाँ ठीक है। तो अब नया टॉपिक नया लेसन के साथ हम कल मिलेंगे आपसे, समांतर श्रेणी। तो जाते जाते मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक शायरी सुना दूं, क्या आप तैयार हैं, तैयार है, चलिए। एक शायरी है, जॉन एलिया साहब की एक शेर है, फरमाते क्या है, सुनना चाहते हो ना, सुनो। मेरा कस्तौल खाली था, मेरा कस्तौल खाली था, मैंने उसमें शराब भर ली है। मेरा कस्तौल कब से खाली था, मेरा कस्तौल कब से खाली था, मैंने इसमें शराब भर ली है। मेरा कस्तौल कब से खाली था, मैंने इसमें शराब भर ली है। और तो कुछ नहीं किया मैंने, और तो कुछ नहीं किया मैंने, बस केवल अपनी हालत तबाह कर ली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।